अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कास्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आपको एक डेंटिशन या एक कास्ट के बारे में ये होना चाहिए कि एक आर्च है, अगर मैक्सिला या मैंडिबल है, उसका कैसा आर्च फॉर्म है। यू आर्च भी हो सकता है, वी शेप भी हो सकता है, या टेपर या ओवेड भी हो सकता है। डिफरेंट पेशेंट पे वेरी करता है। इस तरह से मैंडिबल का जो हमें देखना है कि कास्ट का पता चलना चाहिए कि बेसिकली आर्च शेप मैंडिबल है या मैक्सिला है, कि उसके हार्ड पैलेट से पता चलता है। उसके बाद सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, वॉल्ट ऑफ जो पैलेट है उसकी डेप्थ कितनी है, बोनी ग्रोथ तो नहीं है, कोई प्लेटा टोरस वगैरह तो नहीं है। अगर इम्प्रेशन आपने अच्छा लिया है मैक्सिला का, तो आपको लेबियल फ्रीनम भी आपको दिखाई सकता है, उसमें थिक या थिन है, या मैंडिबल में आपके प्राइमरी टीथ है या परमानेंट है या मिक्स डेंटिशन है। ये आपको कास्ट से पता चलना चाहिए कि ये मिक्स है या परमानेंट है या प्राइमरी है। टीथ प्रेजेंट कितने हैं और कितने एब्सेंट है, उसमें सुपरन्यूमरी कोई टीथ तो नहीं है कास्ट में, या कोई इम्पेक्टेड टीथ तो नहीं है। और जब हम बाइट कर रहे हैं तो बेसिकली एक कास्ट जो है बिल्कुल आपका जो है ओक्लूजन में आना चाहिए, और बिल्कुल हमारी कस बाइट होनी चाहिए, जिसमें क्लास 1 आ जाती है, क्लास 2 आ जाती है, क्लास 3 आ जाती है। जिस तरह से आपको एक कास्ट में बेसिकली आपको नॉर्मल ओक्लूजन ये है, क्लास 1 आपको बिल्कुल मीजोबक्कल कप्स करना चाहिए, ठीक है। क्लास 2 में हमारा मीजोबक्कल कप्स हेड होता है, और जो क्लास 3 में होता है वो बेसिकली हमारा बिहाइंड द डिस्टल बकल ग्रूव में होता है। तो बेसिकली ये एंगल क्लासिफिकेशन है। इस तरह से हमें कैनाइन क्लासिफिकेशन और इंसाइजर की क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए। और हमारे पास कास्ट एनालिसिस में डीप बाइट तो नहीं है, या ओवर बाइट तो नहीं है, ओवर जेट तो नहीं है, या रिवर्स ओवर जेट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको एक कास्ट एनालिसिस में पता होनी चाहिए। आपका यूनिलेटरल तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट नहीं है, या बायलेटरल पोस्टीरियर क्रॉस बाइट तो नहीं है। इसके बाद हमें ओवर जेट मेजर करना है। बेसिकली ओवर जेट मेजर करने के लिए हमें ये बिल्कुल बैट में लाना है, ठीक है। एग्जाम्पल पे ले लें, और ये आपको स्केल है, स्केल को आपको यहाँ से हम ये 3 मीटर मेजर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वेरिएशन होती है स्केल में। तो ये आपको स्केल लेके यहाँ तक रखना है, और आपका वो जितना भी आ रहा है उसको आपको देखना है कि कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है। इसी तरह से ओवर जेट की भी क्लासिफिकेशन है, तो वो अभी बताना चाहिए कि नॉर्मल जो हमारा ओवर जेट होता है वो 2 से 3 होता है, माइल्ड 3 से 4 होता है, और मॉडरेट 5 से 6 होता है, और जो सीवियर होता है वो 7 से 10 होता है। इस तरह से हमें ये जो है यहाँ से चेक करना है। उसके बाद जो हम दूसरा चेक करते हैं, बेसिकली हमें ये पेंसिल लेनी है। पेंसिल लेके हमें यहाँ पे इंसाइजर एज के नीचे, ये सेंटर इंसाइजर है, यहाँ पे मार्क करना है। फिर वो जो आपका जितना आएगा उसको आपको स्केल से मेजर करना है, इस तरह से। तो बेसिकली इसमें भी ऐसा होता है कि आपके दांत हैं तो उसको 3 में डिवाइड किया गया है। इंसाइजल थर्ड है, आपका इंसाइजल थर्ड है, फिर मिडिल थर्ड है, फिर आपका जो है जिंजिवल थर्ड आता है। तो ये आपका ओवर जेट हो गया। और कर्व ऑफ स्पी होता है। कर्व ऑफ स्पी भी बेसिकली यही होता है कि आपका टिप ऑफ इंसाइजल एज से लेकर डिस्टल कप का जो लास्ट होता है, तो उस पर हम करते हैं। इसको भी इस तरह से ही करना है। हम पेंसिल लेके यहाँ पे करते हैं, फिर डीप जितना जाएगा डिफरेंट करता है कास्ट एनालिसिस पे। फिर वो जितना डीप जाएगा तो उसको जो है हम मैच करते हैं इनटू द स्केल से। तो वो हमारा जितना भी आ गया, 2 आया, 3 आया,